Hello बच्चों, let's read the question. A drop of water of diameter 0.02 millimeter is falling through a medium whose density is 1.21 into 10 to the power minus 3 gram per cubic centimeter and coefficient of viscosity is 1.8 into 10 to the power minus 4 poise. Find the terminal velocity of the drop. Now the key concept for this question is डायरेक्ट हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज वीटी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ. इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2r² इंटू डेल्टा रो दैट इज डिफरेंस इन डेंसिटी का डिफरेंस देख लेंगे यहाँ इंटू जी डिवाइड बाय 9 ईटा. ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हमारे पास वाटर ड्रॉप का डायमीटर गिवन है. तो डी डायमीटर दैट इज 0.02 मिलीमीटर. तो यहाँ से रेडियस देख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे 2 से, इसका हाफ हो जाएगा रेडियस, तो दैट इज 0.01 mm. यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें सीजीएस सिस्टम में गिवन है ऑलमोस्ट. तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर. रेडियस की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट गिवन हमारे पास डेंसिटी मीडियम का. तो सबसे पहले हम डेंसिटी देखेंगे. वाटर ड्रॉपलेट है तो डेंसिटी वाटर का सीजीएस सिस्टम में होता है 1 ग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 ग्राम सेंटीमीटर -3. फिर मीडियम का गिवन है यहाँ रो मीडियम, तो दैट इज 1.21 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं डेसिमल के फॉर्म में. दैट इज ये हो जाएगा 0.00121 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकालने में आसानी रहेगा. नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा. ईटा की वैल्यू गिवन है 1.8 इंटू 10 to the power minus 4 पॉइज. ये जो पॉइज है वो क्या होता है, सीजीएस यूनिट होता है विस्कोसिटी का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है पॉइज. तो सारे वैल्यूज है हमारे पास. अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. तो फॉर्मूला दैट इज वीटी टर्मिनल वेलोसिटी दैट इक्वल टू 2 इंटू r² दैट इज 10 to the power -3 का स्क्वायर इंटू डिफरेंस देखना होगा डेंसिटी का. तो 1 माइनस 0.00121 1 है वाटर की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में माइनस मीडियम का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी है. तो जी ले लेंगे हम सीजीएस सिस्टम में, दैट इज 980 डिवाइड बाय 9 इंटू ईटा दैट इज 1.8 इंटू 10 to the power minus 4 पॉइज. नाउ अब हमें जस्ट सॉल्व करना है इसको. तो 2 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर, तो -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको माइनस करें 1 माइनस दिस टर्म, तो ये हो जाएगा 0.99879 इंटू 980 डिवाइड बाय 9 इंटू 1.8 एंड इसके साथ 10 to the power -4 था तो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा. ना अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ये एक डेसिमल हट गया तो ऊपर चला जाएगा ये एक 10. फिर तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 980 का एक 0 है, फिर 10 पे पावर 4 है और एक इधर, तो ये 6 हो जाएगा ऊपर 10 की पावर. तो ये जो पूरे 10 की पावर है वो -6 से कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ 2 से हम 18 को कैंसिल कर सकते हैं 9. तो यहाँ मल्टीप्लाई करके अगर ऊपर लिखें तो ये हो जाएगा 97.88 डिवाइड बाय 81.
तो ये वैल्यू आ गई है 1.2 जब हम इसको डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वाटर ड्रॉपलेट फॉल कर रहा है, वाटर ड्रॉप जो है इस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, दैट इज द आंसर। क्योंकि ये हमने सारी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में ली है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी सीजीएस में आएगी, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू देख ली, सारी वैल्यू जो गिवन है इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.